नमस्कार, जय माता दी। मन्नो जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे महालक्ष्मी व्रत। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ला अष्टमी से प्रारंभ होकर आश्विन मास की कृष्णा पक्ष की अष्टमी तक चलता है। इन दिनों लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। विधान: लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर और आचमन कराकर फूल, दीप, धूप, चंदन आदि से आरती करते हैं। प्रसाद को आरती के बाद वितरित करते हैं। रात्रि को चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करते हैं। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है। एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर सत्कार कर राजमहल में ले आए। तब गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बताएं जिससे हमारी राजलक्ष्मी सुख, पुत्र पौत्र व परिवार सदा सुखी रहे। तब व्यास जी ने कहा, मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे घर में लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होगी। वह महालक्ष्मी का व्रत है जो प्रतिवर्ष आश्विन कृष्णा अष्टमी को किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार बताएं कि कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ला अष्टमी से आरंभ करें। इस दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प करें। किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कूप जल में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर ताज़ा दूब से माँ लक्ष्मी को जल का छिड़काव करके स्नान कराएं और फिर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाएं। इसी प्रकार 13 दिन तक 13 गांठ का घंटा बनाकर तैयार करें। आश्विन कृष्णा अष्टमी को व्रत करें। मंडप बना चंदोला तानकर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी प्रतिमा स्थापित करके पुष्प मालाएं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करें। अनेकों प्रकार के पकवान बनाएं और उनका चढ़ाएं। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत एवं पूजन करने से आप लोगों को राजलक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को आ गए। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी गांधारी के साथ इस व्रत के साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत का आरंभ करने लगी। इस तरह गांधारी व कुंती में कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत का 16वां दिन आश्विन कृष्णा अष्टमी का आया तो उस दिन प्रातः काल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे। गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजा, परंतु माता कुंती को नहीं बुलाया। राजमहल में वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई जा रही थी। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडव आए। अपनी माता को रंज में उदास देखकर अर्जुन बोला, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह जाति अपमान है, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है। आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राज रानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, परंतु द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा, हे माता, क्या ये पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है या उसे आप अपने घर में कर सकती है? परंतु वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके
पूजन का साज सजाया है वह सब तुमसे नहीं बन सकेगा। उस उत्सव की तैयारी आज सुबह से ही हो रही है। पार्थ बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें, सारे नगर को बुलावा लगावें। मैं आपको पूजन के लिए इंद्रलोक से इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने भी सारे नगर में पूजा का ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण से बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभी सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो सारथी मामिल को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत बाण के साथ हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साथ सम्मान से ऐरावत को सजाया और बाण मार्ग से हस्तिनापुर चला दिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर कर पूजा जाएगा। इस समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी बालक वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। गांधारी के महल में भी चहल पहल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजन थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़कर आने लगी। देखते देखते सारा भवन पूजन करने वाली स्त्रियों से भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवाए। हस्तिनापुर वासी स्वागत तैयारी में फूल माला अबीर केसर हाथों के लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से स्नेह स्नेह आकाश से पृथ्वी पर उतरने लगा। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारी ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। सायंकाल के समय ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर आदि चढ़ाकर उसका स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए, ऊपर से यमुना जल पिलाया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित धौम्य द्वारा स्वस्ति वाचन करके नारियों द्वारा 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों हेतु पकवान मेवा मिठाई आदि की भोजन व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र द्रव्य सुवर्ण अन्न आभूषण देकर नारियों ने माँ लक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात धौम्य पुरोहित द्वारा माँ लक्ष्मी का विसर्जन किया गया। अंत में नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री माँ लक्ष्मी का व्रत करती है वह घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन धान्य व मांगलिक वस्तुओं से पूर्ण रहता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना माँ लक्ष्मी व्रत की कथा और उनके बारे में। यह व्रत आप भी कीजिए और अपने फल पाइए और अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।